हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे कहा जाता है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा अर्थात मोक्ष दिलाने वाली एकादशी। पौराणिक कथाओं में कुछ इस प्रकार का वर्णन आता है कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिए थे और इसीलिए आज के दिन यानी कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का रास्ता दिखाया था। तो धार्मिक मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करते हैं तो इससे आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। भौतिक जीवन में हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और मरण उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो अगर आप व्रत करते हैं, एकादशी का अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश तो भी आपको आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो इतने मात्र से भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि 2024 में मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना चाहिए और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, मोक्षदा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी करते हैं तो आपकी यह कामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मोक्षदा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए उपयोगी है। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है और अच्छी है तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर ही शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी मदद हो सके। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस बार मोक्षदा एकादशी से आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि उन्होंने व्रत शुरू करना है तो कब से शुरू करें। वैसे तो आप कभी भी किसी भी एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन मोक्षदा एकादशी श्रेष्ठ है तो आप इस दिन से अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और हमें व्रत कब धारण करना है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 11 दिसंबर 2024 को सुबह 3:42 पर और समापन हो रही है इसका 12 दिसंबर को मध्यरात्रि में 1:09 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार एकादशी का प्राप्त हो रहा हमें दिन 11 दिसंबर 2024 को दिन होगा बुधवार का। इसी दिन एकादशी का व्रत हमें धारण करना है और गीता जयंती का पावन पर्व भी 11 दिसंबर 2024 को ही मनाया जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है 7:02 पर और समाप्त सूर्यास्त का समय जो है शाम को 5:38 पर। और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 11 दिसंबर को 5:26 पर, 5:26 से 6:14 तक। इस बार की जो एकादशी है इस दिन हमें अभिजीत मुहूर्त नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन राहु काल का जो समय है उसे आप नोट कर लीजिए। राहु काल रहेगा 12:20 से लेकर 1:39 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, मतलब कि शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं 11 दिसंबर 2024 को बुधवार के दिन और मंगलवार को दशमी तिथि से ही नियम का पालन हमें करना है। 10 दिसंबर 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे जिसमें आपको किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा ये सभी चीज़ें इस दिन नहीं खानी चाहिए।
व्रत करना चाहते हैं तो शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन कीजिए। तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन हम नहीं तोड़ते हैं तो दशमी के दिन ही आपको तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेना है। एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए, तो आप दशमी तिथि के दिन यानी कि मंगलवार को ही जल दे दीजिए तुलसी में अच्छी तरीके से, जिससे कि एकादशी को तुलसी सूखे भी नहीं। फिर दशमी को आप व्रत करते हैं और द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करते हैं। अब बात करें कि द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 12 दिसंबर 2024 को मध्य रात्रि में 1:09 पर और द्वादशी तिथि 12 दिसंबर को समाप्त हो रही है 10:26 पर। व्रत का पारण हम कब कर रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से लेकर 9:09 के बीच व्रत का पारण आपको करना है। यह बात ध्यान रखें। भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो अमृत काल का जो समय है प्रातः 9:34 से 11:03 तक, इसी के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। इस समय में आप सुबह भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा आराधना कर सकते हैं। वैसे ब्रह्म मुहूर्त में हम पूजा कर लेते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन यह कुछ बहुत ही विशेष मुहूर्त है। और शाम को गोधूली वेला का जो शुभ मुहूर्त है आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:22 से 5:50 के बीच का गोधूली वेला का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है। आप इसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ये अत्यंत ही श्रेष्ठ है और शुभ मुहूर्त होता है। जिस समय में हम पूजा करते हैं तो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होती है, क्योंकि इस समय में जो हम पूजा करते हैं उसका फल हमें कई गुना प्राप्त होता है। संधि काल का समय सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है पूजा के लिए। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ करना श्रेष्ठ होता है। भगवत गीता पुस्तक का दान करना भी सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप अब तक भगवत गीता प्रारंभ नहीं कर पाए हैं तो मोक्षदा एकादशी से पाठ का प्रारंभ कर लीजिए और फिर नियमित रूप से भगवत गीता जी का पाठ कीजिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, खरमास कब से प्रारंभ हो रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इससे संबंधित वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप आने वाले चैनल पर सभी वीडियो देखते होंगे और उसका लाभ लेते होंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद दोस्तों।